वेदांतो नाम उपनिषत् प्रमाणम् तत् उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अधिकारी तो विधिवत् अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि
गान्धीर्यविद्यादेवी एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तम् एकम् आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन इत्यादि स्तुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नैमित्तिकानि पुत्रजन्मादि अनुबंधीनि जातेत्यादीनि। मूल विषय वेदांत के अनुबंध के विषय में चल रहा है। वेदांत के 4 अनुबंध हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अनुबंध उस ज्ञान का नाम है जो सात्विक कर्म की प्रेरणा देता है। सात्विक कर्म प्रेरक ज्ञान का नाम अनुबंध है। तो अथवा कहना चाहिए सात्विक प्रवृत्ति का प्रेरक ज्यादा उचित है। सात्विक प्रवृत्ति का प्रेरक ज्ञान अनुबंध कहलाता है। इसमें प्रथम ज्ञान है अधिकारी के विषय में। वेदांत में प्रवेश करने के पहले अथवा प्रवेश करते समय अधिकारी की क्या योग्यता होती है, अधिकार प्राप्ति के साधन क्या हैं, इनका ज्ञान होना आवश्यक है। अनधिकार चेष्टा लाभदायक नहीं होती। अनधिकार चेष्टा परिश्रम को जन्म देती है। व्यक्ति को यदि अपने अधिकार का ज्ञान हो जाए तो तदनुसार उस स्तर की साधना क्या होनी चाहिए इसका निश्चय उसको हो जाता है। तो इस क्रम में सबसे पहले आचार्य ने बताया कि 6 कर्म हैं जीवन में, और इन 6 कर्मों में से जिसने 2 कर्मों का त्याग कर दिया है, काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, 2 कर्म तो उसके जीवन से बीत गए हैं और 4 कर्मों का जीवन में सम्यक अनुष्ठान हो रहा है। उस अनुष्ठान के द्वारा ही उसके अंतः में पवित्रता, रसमयता, निर्भयता, तत्व की जिज्ञासा, ये सात्विक लक्षण प्रकट हो रहे हैं।
शुद्ध अंतःकरण निर्भय होता है, शुद्ध अंतःकरण सरस होता है। अभयम सत्व संशुद्धि ही, जिसका सत्व शुद्ध हुआ है, अंतःकरण शुद्ध हुआ है, उसका एक लक्षण ये है कि वो निर्भय होता है। दूसरा लक्षण है वो सरस होता है, प्रसन्न होता है। और तीसरा लक्षण है शुद्ध अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा होती है। गोस्वामी जी ने लिखा, यदि बुद्धि शुद्ध हो अथवा बुद्धि स्वस्थ हो जाए तो उसकी भूख बढ़ जाती है। जैसे शरीर जब स्वस्थ होता है, रोगी शरीर में भूख कम लगती है, तो यदि शरीर शुद्ध हो जाए तो भूख बढ़ जाती है। भूख किसकी? ज्ञान की। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आश दुर्बलता गई, ये लिखा। बुद्धि स्वस्थ हो गई तो उसकी दुर्बलता धीरे धीरे समाप्त होती है। बुद्धि की दुर्बलता क्या है? विषय की आशा, अर्थात शुद्ध अंतःकरण का एक लक्षण है वैराग्य, और इसी लक्षण का दूसरा पहलू है तत्व की जिज्ञासा, सुमति क्षुधा, अच्छे विचारों की भूख। यह शुद्ध अंतःकरण का एक बड़ा प्रमुख लक्षण है। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध है या नहीं है, इसको इस कसौटी पे कसना चाहिए। हम कितने भयभीत रहते हैं, विषय की आशा कितनी है, तत्व की जिज्ञासा कितनी है, स्वयं निरालंब प्रसन्नता कितनी है, बिना किसी आलंबन के जो प्रसन्नता होती है, स्वयं संतुष्ट रहने की जो सामर्थ्य होती है, वह कितनी है। स्वाधीन प्रसन्नता कितनी है, ऐसा कह लो। तो जितनी हो सब ठीक है, सब में थोड़ा बहुत तो होती ही होती है, तभी तो लोग जी रहे हैं। लेकिन इसको बढ़ाने का जो उपाय बताया है आचार्य ने, वो कहा कि जीवन में 4 कर्मों का सम्यक अनुष्ठान होना चाहिए और 2 कर्मों का सम्यक तिरस्कार होना चाहिए। जिन 2 कर्मों का सम्यक तिरस्कार बताया गया है, मनन करने के बाद ये निश्चय हुआ था कि अपने जीवन की किसी भी प्रवृत्ति का प्रेरक राग द्वेष न बने, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे जीवन की प्रवृत्ति का प्रेरक राग द्वेष नहीं है तो ऐसा माना जा सकता है कि काम कर्म छूट गया और निषिद्ध कर्म भी छूट गया, क्योंकि हमने राग पे विजय प्राप्त की। राग हमसे वह क्रिया नहीं करवा पाता जो वो चाहता है, द्वेष हमसे वह आचरण नहीं करवा पाता जो वह चाहता है।
तो इस वशीकार संज्ञा का नाम ही महर्षि पतंजलि ने वैराग्य रखा है। वशीकार संज्ञा वैराग्य विराग। तो वैराग्य की जो परिभाषा है वो कामना निवृत्ति नहीं है, बल्कि वशीकार, यह जो हमारा शासन चलने लगता है हमारी कामना के ऊपर, इस सामर्थ्य की स्थिति का नाम विराग है। तो काम में निषिद्ध का तिरस्कार, इसका अर्थ हुआ राग द्वेष प्रेरित प्रवृत्ति का तिरस्कार। कर्तव्य प्रेरित क्रिया होवे, शास्त्र प्रेरित क्रिया हो, आचार्य प्रेरित क्रिया हो, सेवा प्रेरित क्रिया हो, भक्ति प्रेरित क्रिया हो, क्रिया के प्रेरक केवल राग द्वेष थोड़ो होते हैं। क्रिया के प्रेरक और भी चीजें होती हैं, उनकी जीवन में स्थापना हो जाए। अच्छा, तो शेष जो 4 कर्म हैं वो क्या हैं जिनका अनुष्ठान करना है? पहली बात कही नित्य कर्म। हमने आपसे निवेदन किया था कि ये जो चारों कर्म हैं ये लौकिक भी होते हैं और वैदिक भी होते हैं। तो वैदिक नित्य कर्म जो है वो संध्या वंदन आदि है। षट कर्म जो है वो वैदिक नित्य कर्म के क्षेत्र में आता है। स्नानम शौचम तथा संध्या, अतिथि सेवा, देव पूजनम, बलि वैश्वत देव यज्ञ। यह जो षट कर्म हैं ये वैदिक कर्म हैं और इनका नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। हमने पिछली कक्षा में ये निश्चय किया था कि जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाले अशुभों की निवृत्ति के जो साधन हैं उन्हीं को नित्य कर्म कहा जाता है। जीवन में प्रतिदिन घटित होने वाले जो अशुभ हैं, जैसे स्नान न करें तो गंदगी की घटना घट जाएगी, दंत धावन न करें तो दांत खराब हो जाएंगे, संध्या वंदन पूजा आदि न करें तो मानस का विक्षेप शांत नहीं होगा और तनाव बढ़ेगा, अतिथि सेवा आदि न करें तो द्रव्य दोषी रहेगा, द्रव्य दूषित रहेगा, बलि वैश्वत देव यज्ञ आदि न करें तो दूसरे की चोट को समझने का अवसर खो जाएगा। ये जो पंच महासून, पंच महापाप होते रहते हैं रोज गृहस्थ के जीवन में, आपने पढ़ा होगा चूल्हा से, चक्की से, झाड़ू से, भाई हिंसा तो होती है। तो उस हिंसा का प्रायश्चित है एक प्रकार का बलि वैश्वत देव, उसको पंच महायज्ञ भी कहते हैं। तो एक्चुअली उस यज्ञ से लाभ ये होना है कि ये क्रियाएं, छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं उसको करते समय भी दूसरे पे क्या बीतती है इसका ध्यान रहे, दूसरे का ख्याल करने का अभ्यास पड़े। जब तक अंतिम विवशता न हो तब तक जो है हिंसा न हो जीवन में। इस यज्ञ का जो आंतरिक लाभ है वो यही है। तो ये तो हो गए नित्य वैदिक कर्म। लौकिक नैतिक नित्य कर्म क्या हुए? अपने जीवन निर्वाह के लिए
भगवान की कृपा से जो जीविका प्राप्त हुई है, जो कर्म प्राप्त हुआ है, उसमें पूरी तत्परता से प्रवृत्त होना, कर्तव्य बुद्धि से। क्योंकि जीवन में जो उत्तरदायित्वों का निर्वाह है वह नित्य ही करना होता है, और यदि उन कर्मों को छोड़ दिया जाए तो फिर वो उत्तरदायित्व का निर्वाह न होने से बड़े दोष उपस्थित होंगे महाराज जीवन में। इसलिए मैंने ये निवेदन किया था कि जो कृषक कृषि करता है, व्यापारी व्यापार करता है, अध्यापक अध्यापन करता है, कर्मचारी अपने अपने पद के अनुसार कर्म करता है, प्रतिदिन ऑफिस की ड्यूटी वगैरह, ये सभी का सभी जो है वो नित्य कर्म में ही आता है, काम्य कर्म में नहीं आता। यह लौकिक नित्य कर्म ही है। उसका एक कारण तो यह है कि इसको नित्य करना पड़ता है। दूसरा कारण यह है कि यह राग द्वेष प्रेरित कर्म है, ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि कर्तव्य तो होना ही है। अरे भाई, आपके घर पे अगर कोई हो, गृहस्थ हो तो पुत्र को पढ़ाना ही है, उनको वयस्क करना है, उनको समर्थ बनाना है, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। कोई राग पूर्वक ही कर्म किया जाए ऐसा थोड़ा होता है। कर्तव्य बुद्धि प्रेरक भी किया जाता है। हम लोग जहां हैं वहां नित्य ही कुछ न कुछ कर्म करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम्य कर्म है, क्योंकि वह राग प्रेरित नहीं है, वह कर्तव्य प्रेरित है। इसलिए लौकिक नित्य कर्म के क्षेत्र में ही वो आता है। तो नित्य कर्म का जरा विस्तार कर देना चाहिए। स्वामी जी ने नित्य कर्म का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। स्वयं के प्रति माने अपनी बुद्धि के प्रति नित्य किया जाने वाला कर्तव्य, अपने मन के प्रति नित्य किया जाने वाला कर्तव्य, अपने शरीर के प्रति नित्य किया जाने वाला कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति नित्य किया जाने वाला कर्तव्य, और अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति नित्य किया जाने वाला कर्तव्य, ये सब का सब जो है वो नित्य कर्म की परिधि में आता है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि भोजन करना भी शरीर के प्रति किया गया कर्तव्य है, राग नहीं है। अगर राग पूर्वक न किया जाए तो व्यायाम करना शरीर के प्रति किया गया कर्तव्य है, और यदि हम नहीं करते हैं तो कर्तव्य हानि होती है, ऐसा समझिए। ऐसा नहीं है कि आप बड़े विरागी हैं इसलिए व्यायाम नहीं करते, ऐसा नहीं है। महाआलसी हैं इसलिए व्यायाम नहीं करते। सच्ची बात यह है, व्यायाम न करने में जो हेतु है वो व्यस्तता और विराग नहीं है, बल्कि आलस्य है, मोह है। विचार करके देखिए। अरे महाराज, गांधी जी से ज्यादा व्यस्त हम लोग थोड़ो हैं। बड़े बड़े महापुरुष नेहरू जी प्रतिदिन व्यायाम करते थे, तो ये लोग कोई खाली लोग तो नहीं थे। तो शरीर के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, वो हम नहीं करते, ध्यान रखना चाहिए।
मन के प्रति, बुद्धि के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम नहीं करते। फिर परिवार के प्रति भी कर्तव्य है। परिवार के प्रति कर्तव्य कैसे पूरा होगा? कृषक को कृषि करने से पूरा होगा। ये नहीं कि पुत्र को पुत्र कहने से कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा थोड़ो है। आओ बेटा, बस हो गया कर्तव्य। पुत्र के प्रति कर्तव्य पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य एकत्रित करनी पड़ेगी, उसको समर्थ बनाने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे थे कि नित्य कर्म का जो क्षेत्र है वो केवल संध्या वंदन तक सीमित नहीं है, केवल स्नान आदि तक सीमित नहीं है। नित्य कर्म का क्षेत्र विशाल है, परिधि बहुत बृहत है। प्रतिदिन के, ध्यान रखना, राष्ट्र से चाहे विश्व से लो, विश्व के प्रति प्रतिदिन के कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति जो प्रतिदिन किए जाने वाले कर्तव्य हैं, उनको कहा जाता है नित्य कर्म। अब प्रश्न आया, नैमित्तिक कर्म क्या हैं? कहते हैं पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जाते इत्यादि। नैमित्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है निमित्त वशात उपस्थित, अर्थात कर्तव्य बुद्धि तो है ही, किंतु यह कर्तव्य प्रतिदिन नहीं उपस्थित होता। निमित्तों के कारण कभी कभी उपस्थित होता है, इसलिए इसको नैमित्तिक कहते हैं। सच में ये भी जो है वो कर्तव्य भाव ही है। जैसे इन्होंने दृष्टांत, चूंकि वैदिक कर्मों की ही विशेष व्याख्या करते हैं, इसलिए आचार्य ने वैदिक नैमित्तिक कर्मों का संकेत किया है। जैसे पुत्र जन्म हुआ, पुत्र जन्म हुआ तो जात कर्म होता है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि षोडश संस्कारों में गर्भ में ही जब भूमिष्ठ पुत्र नहीं होता, जीव जब भूमिष्ठ न हो, उसके पहले ही गर्भ में ही 3 संस्कारों का विधान है। और भूमिष्ठ होते ही जात कर्म संस्कार होता है, चौथा। तो जात कर्म आदि ये जो लिखा इन्होंने, तो रोज पुत्र जन्म तो होता नहीं भाई, घर में रोज पुत्रोत्सव थोड़ा मनाया जा रहा है। ये तो जब पुत्र के जन्म का निमित्त उपस्थित हुआ तब यह कर्तव्य भी उपस्थित हुआ। इसी तरह से अब ये तो वैदिक हो गया, लौकिक देखो, किसी के घर, किसी मित्र के घर उत्सव है, किसी मित्र के घर कोई विशेष परिस्थिति आ गई, संकट की, विपत्ति की, खुशी की, तो उसमें उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य है क्योंकि वह, और कैसा कर्तव्य है? नैमित्तिक कर्तव्य, नित्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य नहीं आता, कभी कभी आता है। तो निमित्त वशात जो कर्तव्य उपस्थित होता है उसको नैमित्तिक कहते हैं। बलाबल का निश्चय करें जरा, इसमें कर लेना चाहिए। जब नैमित्तिक कर्तव्य उपस्थित हो और वह इतना समय चाहता हो कि उसमें नित्य कर्तव्य छूटने की संभावना है, तो नित्य कर्मों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा निश्चय किया गया है। नैमित्तिक कर्तव्य की कीमत पर नित्य कर्मों का स्थगन संभव है,
शास्त्रीय है। अब मान लीजिए उस दिन आपकी संध्या नहीं हुई समय से, हैं? या व्यायाम नहीं हुआ, या मान लीजिए स्नान नहीं हुआ, तो यह कोई पाप नहीं होगा। फिर मानिए आपके किसी बड़े हितैषी का, परिचित का एक्सीडेंट हुआ है और वो इमरजेंसी वार्ड में उसको पहुंचाना है और आप बैठ गए संध्या करने, जी, तो यह तो कर्म का रूप गलत हो जाएगा ना। तो नित्य और नैमित्तिक का जब संघर्ष होता है तो नैमित्तिक को ही वरीयता देनी चाहिए। ये नियम बताया गया। नैमित्तिक कर्म बलवान है क्योंकि वो कभी कभी आता है। हाँ, और एक बीच में एक और चीज याद रखने की है। नैमित्तिक कर्म के कारण अगर नित्य कर्मों के समय का लोप हो जाए, ध्यान रखना इसको, मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता च, ऐसा कहते हैं। प्रातः काल की उत्तम संध्या क्या है? जो नक्षत्र सहित हो, माने अभी नक्षत्र हो आकाश में तभी आप संध्या कर रहे हो। अथवा एक ऐसा समय आता है जब सूर्य नहीं होते और नक्षत्र भी नहीं होते, तो लुप्त तारका, ये मध्यमा संध्या है। और सूर्योदय हो गया और फिर संध्या हो रही है तो इसको अधम कहा है, माने हो गई। अब कहिए 8 बजे कोई संध्या कर रहा है, तो नैमित्तिक कर्म के कारण अगर संध्या का समय माने बीत गया तो संध्या की क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए, ये नियम बताया है। समय लोप से क्रिया लोप नहीं होनी चाहिए। यदि आप 4 बजे स्नान करते हो और किसी निमित्त वशात उस समय आपको स्नान करने का अवसर नहीं मिले, तो अब ऐसा नहीं है कि अब समय तो बीत गया इसलिए अब स्नान ही नहीं करेंगे क्योंकि हम तो स्नान करते हैं 4 बजे। ये बात नहीं। इसी तरह से प्रत्येक नित्य कर्मों के लिए कहा गया है, बुद्धिमानी पूर्वक अगर हो सके तो क्रिया जरूर कर लेनी चाहिए। तो एक ही चीज तो लोप हुई ना, केवल समय लोप हुआ, क्रिया तो बनी रही। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों के बीच में ये व्यवस्था है। 2 व्यवस्थाएं हमने आपके सामने रखी। एक तो नैमित्तिक कर्म के समय नित्य कर्म की उपेक्षा की जा सकती है। दूसरी व्यवस्था यह है कि नित्य कर्म समय लोप के कारण छोड़ने नहीं चाहिए। उसी दिन अगर संभव हो तो क्रियात्मक रूप से, मन न लगे तो भी क्रियात्मक रूप से कर लेना चाहिए। रोज 12 आसन करते हैं, उस दिन 1 ही 2 आसन कर लें। क्रिया भी लोग समय लोप हो गया है तो क्या हुआ, नियम पूरा कर लें, थोड़ा ही से। ऐसा होना चाहिए। इस तरह से महाराज नैमित्तिक कर्मों की भी जीवन में ठीक से स्थापना होनी चाहिए। मूल भाव यह है कि आपके और आसपास जो समाज है उसको आप इग्नोर करके साधक नहीं बन सकते। नैमित्तिक कर्म आवाज दे रहा हो और आप जो है अपना मस्त हैं किसी चीज में, ये साधक का लक्षण नहीं है। जी, नैमित्तिक कर्म इस मूल भावना को लेकर के लिखा गया है। निमित्त तो उपस्थित है इस तरह का, और आप जो है उस समय नॉर्मल लाइफ बिताना चाहते हो
और कहते हैं कि नहीं मैं तो साधक हूँ, मेरे जप करने का समय है, तो शास्त्र कहता है महात्मा आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नैमित्तिक समय है और उस समय नित्य कर्म की उपेक्षा ही कर्तव्य है। नहीं तो नैमित्तिक कर्म का नाम ही नहीं लेते, क्या कहते? नित्य कर्म का अनुष्ठान करो बस। नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कहना इसी प्रयोजन के कारण है। अच्छा, ये दो कर्म अगर बन जाएं भगवान की कृपा से, अपनी लगन से, तो महाराज बड़ा कल्याण हो जाए, बड़ा कल्याण हो जाए। शरीर स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, मन में शुद्ध भाव आने लग जाए, बुद्धि में तीक्ष्णता आ जाएगी। निश्चय है यदि उपासना बन जाए और व्यायाम इत्यादि ठीक रहे, भोजन आदि समय से, शयन आदि समय से हो, माने नित्य कर्मों का यदि शरीर के प्रति भी ठीक से निर्वाह कर लें, तो वो खुद ही आपको बता देगा कि इसका लाभ क्या है। प्रसन्नता भोग से थोड़ा मिलती है, प्रसन्नता स्वास्थ्य से मिलती है। स्वास्थ्य माने स्वास्थ्य में स्थितः इति स्वस्थः, शरीर स्वयं में स्थित हो, एटीज हो। बीमारी को क्या कहते हैं? डिजीज। डिजीज माने एटीज नहीं है। संस्कृत में स्वस्थ लिखा, स्वस्थ शरीर माने स्वयं में स्थित है, जैसा उसको होना चाहिए वैसा है। प्रसन्नता इस बात में होती। मन स्वस्थ है माने जैसा उसको होना चाहिए वैसा है। तो प्रसन्नता जो है, वो खुशी जो है, वो स्वास्थ्य में है, वो भोग में थोड़ा होती है। भोग में तो जैसा कि हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, भोग में शक्ति व्यय होती है। भोग का जो आउटपुट है वो क्या है? वो शक्ति का व्यय होता है, कोई भी भोग करे। नित्य कर्मों से त्रिविध स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक। और सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है नैमित्तिक कर्म से। ये दो का अनुष्ठान आप लोगों को महाराज जम के करना चाहिए। और आप लोग तो कमिटेड हैं, इसी प्रयोजन को लेके निकले हैं, समझदार लोग हैं, सबके जैसा आपका जीवन नहीं है, तो आपको तो इसमें प्रमाद करना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। प्रायः दो कर्म होते हैं लोगों के जीवन में। तीसरा कर्म जो है वो कम लोग करते हैं या गौण रूप से करते हैं, ये है प्रायश्चित। अब आप खुद ही अपने 2 दिन की दिनचर्या को ठीक से देखें तो आपने प्रायश्चित कर्म शायद ही किया हो। ऐसा तो नहीं कह सकते कि 2 दिन में हमने कोई गलती नहीं की। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, आप ही लोग कह पाए, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। हाँ जी, ये जो विगत हमारे 2 दिन थे उसमें कोई हमसे गलती नहीं होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उसके लिए हमने प्रायश्चित क्या किया, ध्यान दें तो शायद हमने नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। क्या किया होगा? अपने आप को माफ कर दिया होगा। हम जो अपने आप को क्षमा करते हैं उसमें बड़ी उदारता है, और दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। अपना तो महाराज भयंकर से भयंकर अपराध होता ही है, जीवन है बस।
और वही उससे थोड़ा सा, माने उससे बहुत कम अपराध अगर दूसरा कर दे तो अरे महाराज हमारी क्षमा का पता चल जाएगा, पोल खुल जाती है। तो पवन जी महाराज के विषय में कहते हैं लोग स्वयं के प्रति बड़े सख्त थे, दूसरों के प्रति उदार थे। उल्टा होता है अध्यात्म तो माने समाज के कई बार उल्टा होता है। क्षमा न करना है तो अपने को न करें, क्षमा करना है तो दूसरे को करें, दूसरे के अपराधों को करें। लेकिन हम तो तो प्रायश्चित का अनुष्ठान होना चाहिए ऐसा कहा गया है। प्रतिदिन जब दोष उपस्थित हो, गलत कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित जो है वो कोई साधारण बात नहीं है। इस बिंदु पे, इस संदर्भ पे भी बड़ा चिंतन हुआ है। इंग्लिश में उसको कन्फेशन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो माने क्राइस्ट ने तो यहां तक कहा भाई कि भाई कन्फेस कर लेना, पादरी के सामने अपनी बात को कह देना कि मैंने ये गलती किया है, बस हो गया प्रायश्चित। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। अपना दोष समाज को बता देना कोई साधारण बात नहीं है। तो समाज को तो बताना सच में संभव सबके लिए होता नहीं, इसलिए कोई बताता नहीं। पादरी साहब से जरूर बताते हैं। और हम लोगों ने, पादरी भी कभी बोल दे तो हम लोगों ने बनाया भगवान, ऐसे भगवान को बनाया जो कि बोल ही नहीं सकते कभी, माने दूसरे से नहीं बोल सकते। हमसे अगर बोलना हो तो बोलेंगे तो उनके सामने जाके अपनी बात कहने से कोई खतरा नहीं, कभी जो है लीक नहीं होने वाली बात। खैर वहां एक्सप्लॉइट किया पादरियों ने फिर इस बात को लेकर। मार्टिन लूथर ने इसी के विरुद्ध आंदोलन किया। जो प्रोटेस्टेंट बना, पहले तो कैथोलिक ही थे ट्रेडिशनल लोग, बाद में मार्टिन लूथर प्रोफेसर था और बड़ा आस्थावान था इस ईसाई धर्म में। गया रोम तीर्थ यात्रा करने, वहां गया तो उसने तमाशा देखा। फिर अरे महाराज ये तो पैसे के ऊपर कन्फेस हो रहा है, और स्वर्ग के सर्टिफिकेट दे रहे थे उस समय पादरी लोग। तो उसके मन में बड़ा विद्रोह हुआ कि ये तो अच्छा खासा इन्होंने मोनोपोली कर रखी है। तो उस समय पोप की ताकत इतनी थी, यूरोप में कहते हैं पोप के हाथ में हमेशा 5 गेंदों से वो खेलता था। 5 राष्ट्र थे उस समय, 2 को हाथ में रखता था, 3 को ऊपर रखता था। पोप के पास सेना थी उस समय, उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता था। साहस नहीं, किसी राष्ट्राध्यक्ष में साहस नहीं। उस समय मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया, और तब जो नई धारा चली ईसाई धर्म में उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। ये थोड़े लिबरल होते हैं, उदार होते हैं। खैर तो प्रायश्चित के संबंध में ईसाई धर्म का तो कहना चाहिए कि एक बड़ा प्रमुख आधार है प्रायश्चित, और वही प्रायश्चित में कन्फेस करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। आपके यहाँ प्रायश्चित में यह है कि भाई स्वयं को जानबूझ करके कष्ट की स्थिति में रखना, जानबूझ के, डेलिबरेटली। दूसरा कोई लादे, दंडित करे, न्यायालय हमें दंड दे, ऐसा नहीं। न्यायालय को पता ही ना हो, पुलिस को पता ही ना हो, समाज को पता ही ना हो, स्वयं निर्णय दें अपने विषय में। तो किस अपराध का क्या दंड होगा
ये कहना बड़ा कठिन बात है महाराज। अगर आपको अध्ययन का शौक होता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है, तो शास्त्र वासना जगती है। ये साधारण वासना नहीं है। शास्त्र वासना बहुत कम लोगों के पास आती है। तो स्मृतियों को आप पढ़िए तो उसमें प्रायश्चितों का वर्णन है। हर स्मृति में प्रायश्चित एक प्रकरण है। और कमाल ये देखने को मिलता है कि गौतम स्मृति के प्रायश्चित के विधान और मनुस्मृति के प्रायश्चित के विधान और पराशर स्मृति के प्रायश्चित के विधान अलग अलग है। यानी एक ही दुष्कर्म के जो प्रायश्चित हैं वो भिन्न है। इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है, अगर आप सारी स्मृतियां लेके बैठ जाएं तो एक बात तो साफ हो जाएगी कि यह कोई नियम नहीं है कि इस कर्म का यही, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऋषि लोग ही डिफर करते हैं आपस में। तो इस कहना चाहिए निर्णय भेद का अगर ठीक लाभ लेना चाहें तो लाभ ये है कि अगर हमने गलती किया हो और हमें प्रायश्चित करने की इच्छा हो तो एक तो अपने गुरु और संतों से पूछना चाहिए, और नहीं तो स्वयं ऐसा निर्णय करें जिससे कि स्वास्थ्य की, बुद्धि की, मन की हानि ना हो। एक बार महाराज जी के पास बैठे थे तो बोले कि क्रोध आ जाता है। कुछ लोग कई बार कहते ही रहते हैं क्रोध बड़ा आता है। तो उसका प्रायश्चित क्या किया उन्होंने? क्रोध आता है तो उस दिन उपवास किया। महाराज जी बोले ये गलत प्रायश्चित है। गलत प्रायश्चित क्यों है? क्योंकि भाई पित्त के प्रधानता के कारण क्रोध होता है आयुर्वेद के हिसाब से। जीवन में वो तो कफ, पित्त और वात तीन मानते हैं। तो कहते हैं पित्त की प्रधानता से क्रोध जीवन में बढ़ता है, और उपवास करने से पित्त कम होने की जगह पे बढ़ जाता है। तो अब ये क्या हुआ? हमने प्रायश्चित किया जिस चीज की निवृत्ति के लिए, देखा जाए तो उसका हम कारण बना रहे हैं? उसका मटेरियल और बढ़ गया। इसलिए प्रायश्चित करते समय भी मूर्खता पूर्वक नहीं करनी चाहिए। मूर्खता तो हमारे यहाँ स्वीकार ही नहीं की गई है। समस्या ये है। बुद्धिमानी पूर्वक सारा काम होवे तो ठीक, नहीं तो उल्टा ही असर पड़ जाएगा। हमने किया प्रायश्चित, बढ़ गया क्रोध। और हाँ, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को तो कसौटी ये रखनी चाहिए कि हम दंड दें जरूर, लेकिन उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, बौद्धिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि प्रायश्चित का भी प्रयोजन स्वास्थ्य प्रदान ही है। सही, प्रायश्चित क्यों किया जा रहा है? मन को स्वस्थ करने के लिए, कर्म को स्वस्थ करने के लिए। इसलिए नहीं कि आप जो है बीमार पड़ जाएं। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ये प्रायश्चित कर्म नहीं बताया गया है। प्रायश्चित कर्म का अनुष्ठान से लाभ होता है, यही तो मूल बात है ना। तो क्या लाभ होगा? मन खराब हो जाए, ये लाभ है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ये लाभ है जी। शरीर बीमार पड़ जाए, ये लाभ है।
इसलिए आप एक तो स्मृतियों को पढ़ने का प्रयास करें और अंतर्मुखी होकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करें कि हाँ ये दंड ठीक रहेगा। इसमें मन जरूर विरोध करेगा लेकिन ऐसा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। महाराज जी कहते थे कि जिस चीज का हमें शौक हो, शौक माने जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं उससे भूख नहीं मिटती, तृप्ति होती है, इंटरटेनमेंट होता है। कॉफी पीते हैं, कुछ लोग नशा खाते हैं, पान हुआ, सुर्ती हुई, अनसन। तो बोले इनका उस दिन परित्याग करो तो होगा क्या, एक चीज का परित्याग करो तो मनी राम जो है उनकी रुचि की चीज 10 बार छूटी तो दूसरी बार वही काम करते समय उनको याद आएगा, तेरे महाराज ये तो बड़ा तगड़ा दंड देता है। एक रुचि का काम हम कर रहे हैं और हमारी जो असल चीज है उसको छुड़ा देगा आज ही दिन भर से। हैं? हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। महाराज जी ऐसा कहते थे। माने आपके ऊपर छोड़ते हैं ये बात। ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें पता तो चले कि हम दंडित हो रहे हैं लेकिन हमें नुकसान ना हो, उसको कहते हैं प्रायश्चित। और वैदिक प्रायश्चित कर्मों में एक प्रायश्चित कर्म यहाँ उल्लेख किया है, चांद्रायण। हम उससे हटके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको तो व्यापक स्तर पे इन चीजों को समझना चाहिए। शब्द को पकड़ के बैठेंगे तो मरेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ, मैं एक महाराज संत से मिला श्रृंगेरपुर में, बड़े तपस्वी, 27 दिन भोजन ही नहीं करना, केवल गंगा जल पीना और कभी एक दिन भोजन करना, एक दिन पानी पीना, ऐसे बड़ा उन्होंने किया हुआ था। सुना था मैंने, उनका अच्छा चलो मिलती हूँ जरा। मैं तपस्या की निंदा नहीं कर रहा हूँ, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन बस शास्त्रीय मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप स्वयं भोग जाएंगे अगर गड़बड़ हुआ तो। गए महाराज मिलने तो इच्छा नहीं हुई कि प्रणाम करें। मैं इस गद्दी पे क्षमा मांग के बोल रहा हूँ। आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई और काल फूल गए थे एबनॉर्मल ढंग से, पीला एकदम, बाएं एकदम सूख गई टांगे, पेट निकल गया, बड़ा विभत्स दृश्य दिखा मुझे। और उनके गुरु जो थे मौनी बा, 104 वर्ष के थे, उसमें तो बढ़ गए होंगे, वही ले गए थे मुझे, बोले चलिए आपको तपस्या दिखाते हैं। वो भी श्रृंगेरपुर में रहते, खूब स्वस्थ हैं, माने शतक लगा चुके हैं महाराज, लेकिन 4-5 मील आराम से चल देते हैं हमारे साथ। वो जब आते थे प्रयागराज तो हम आश्रम में पढ़ाते थे। तो बोले ये हमारे शिष्य हैं, बताइए। इनको मैं मना करता हूँ तो ये सुनते नहीं, समझते हैं कि मैं ही मूर्ख हूँ। एक बात तो ये है और वो इंजेक्शन पे चल रहे हैं इस समय। ये है तपस्या का लाभ। प्रसिद्धि हो गई, नो डाउट, वो कुछ सिद्धियां भी होंगी, वो मुझे पता नहीं, मुझे दर्शन नहीं हुआ उसका, जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या लाभ है वो तो मौनीवास से मैंने रास्ते में पूछा लौटते समय, महाराज ये क्या मामला है, समझ में नहीं आया। बोले ये अपठित साधक हैं, उनका शब्द मुझे याद है, अपठित लोग हैं। शास्त्र जो है बना है किसके लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, साधकों के लिए शास्त्र नहीं बना है, ऐसा इनका दिमाग है। अरे महाराज शास्त्र साधकों के लिए ही बना था, अब जाके यूनिवर्सिटी में चल पड़ा है। तो प्रायश्चित का भी सावधानी से अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान करना चाहिए।
दो बात मैंने कही है क्या, सावधानी से अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि सावधानी का मतलब बस फ्री मामला, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो चांद्रायण का जो यहाँ उल्लेख है बता दें आपको, उसमें है क्या। चांद्रायण कहते हैं उस व्रत को जो चंद्रमा से संबंधित होकर किया जाता है। कहते हैं लोग कि जैसे जैसे चंद्रमा का विकास हो, माने ये ह्रास से शुरू होता है, पूर्णिमा से शुरू हुआ तो उस दिन आपने जितना आपको भोजन आपका है उतना कर लिया पूरा। तो मान लीजिए आप पाव भर आटा खाते हो, कमी यहाँ तो कोई नहीं खाता होगा पाव भर एक स्ट्रोक में लेकिन मान लीजिए ऐसा, तो उसकी 16 रोटियां बनाइए उस दिन आप, और 16 रोटियां खा जाइए, अनुपात कर लें। फिर जैसे जैसे चंद्रमा का ह्रास हो एक एक रोटी कम करते जाएं, और फिर कहते हैं जिस दिन फिर से अमावस्या आती है उस दिन उपवास करें, और फिर जिस दिन प्रतिपदा होगी प्रथमा, वहाँ एक रोटी कोई खाई। फिर जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे रोटियां बढ़ाई, और फिर पूर्णमासी के दिन पूरा भोजन किया। इस तरह से जो एक महीने का व्रत है उसको कहते हैं चांद्रायण व्रत करते हैं लोग। और आपको हंसी लगेगी लेकिन शास्त्र में ऐसा है, 16 चांद्रायण व्रत का लाभ वेदांत श्रवण से होता है। पुण्य की बात मैं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया है। सोच लेना, कैसी साधारण बात नहीं, हम लोग तो अपना मस्ती उड़ाते रहते हैं। अरे महाराज, प्रज्ञा में थोड़ा विकास हो गया तो चांद्रायण व्रत फेल। लेकिन खैर तो ये चांद्रायण व्रत जो है वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं, प्रायश्चित के रूप में किया जाता है, ऐसा कहते हैं, प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। तो निश्चय ये हुआ कि सावधानी पूर्वक स्वयं की गलतियों के लिए सावधानी पूर्वक स्वयं को दिया गया दंड प्रायश्चित है, ऐसी परिभाषा रखो। स्वयं को दिया गया दंड प्रायश्चित है। इसकी प्रसिद्ध घटना है, महाराज कुमारिल भट्ट जी बहुत बड़े वेदज्ञ थे, मीमांसा दर्शन के स्तंभ थे। तो बौद्धों ने जब बड़ा परेशान कर दिया भारतवर्ष को, तो वो महाराज उनके तर्कों का जवाब तो था नहीं इन लोगों के पास, तो ये गए बौद्ध विहार में दीक्षित हो गए, बुद्ध धर्म अपना लिया। और महाराज सारी बुद्धिज्म पढ़ा इन्होंने, फिर उनके जो जहां जहां फैलेसीज थी उसको समझा वहां उन्हीं के बीच में रह करके। और फिर एक दिन बड़े बुद्धिमान थे, तेज थे, तो एक दिन सभा में बुद्ध लोग, माने जो बुद्ध के बाद जो हुए वो वेदों की बड़ी निंदा करते थे, तो वेद की निंदा कर रहे थे तो उनके आंसू आ गए। तो लोगों ने कहा अरे ये लगता है कोई और है, ये बुद्ध धर्मानुयायी नहीं हो सकता। पकड़ लिया। और अहिंसावादी बुद्धों ने हिंसा बड़ी मचाई थी, ध्यान रखिए, ये उल्टा ही होता है प्राय। गुरु कहते हैं कुछ, शिष्य लोग जो है अपनी मर्जी से उल्टा ही चलते हैं। खैर, तो कुमार जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे वेद में पूरी आस्था है और वेद प्रमाण है, ये मैं कह सकता हूँ। बोले क्या प्रमाण देंगे आप? तो उनको महाराज शिला से, पहाड़ से, चट्टान से नीचे धकेला गया। उन्होंने यही कहा था, यदि वेदाः प्रमाणः न किंचित में भविष्यति। ये वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, यदि वेदाः प्रमाणाः
न किंचित में भविष्यति, ऐसा कह के वो गिरे तो उनकी एक आंख चली गई। उनसे पूछा गया कि एक आंख क्यों गई? मरना था उनको लेकिन एक आंख गई। बोले हमने गलती से यदि शब्द लगाया था, ये जो है ठीक नहीं था, थोड़ा संदेह कर दिया ना, इसलिए ऐसा हुआ। खैर फिर बाद में बुद्धों को उन्होंने बड़ा बुरी तरह से परास्त किया है बौद्धों को। शंकराचार्य जी ने तो मैंने ऊपर का काम आके कर दिया फाइनल। मेन जो मूल काम किया वो भट्ट जी ने किया था। तो हार गए जब बुद्ध लोग और स्थापना होने लगी वैदिक धर्म की, तब महाराज प्रयागराज के थे ये कुमारिल भट्ट जी, और वहीं इन्होंने प्रायश्चित किया है। अभी वहां बना हुआ है स्थान ऐसा, प्रयागराज में संगम के पास ही। तो वेदों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार गुरु को धोखा देने के का प्रायश्चित है कि स्वयं आग में जल जाना। देखिए कैसी आग में? भूसी की आग, धान की जो छिलके होते हैं ना, उस छिलके में आग लगाई जाए तो धीरे धीरे जलती है और गर्म होता जाता है उस बीच में बैठ के। तो शंकराचार्य जी ने जब भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र पे, तो उनको मालूम था कि कुमारिल भट्ट बहुत ऊंचे विद्वान है। तो वो गए भट्ट जी के पास कि आप इस पे वार्तिक लिखिए भाष्य पे। उस समय भट्ट जी जो है वो प्रायश्चित कर रहे थे, बैठे थे भूसी में आग में। मरे महाराज, मैं तो दाद देता हूँ श्रद्धा का कि जिसके अनुसार मैंने इतनी श्रद्धा थी कि शास्त्र ने अगर इस कर्म का ये प्रायश्चित बताया है तो मैं ये प्रायश्चित अपने लिए करूंगा। ये तो बड़ी कठिन बात है, इतनी श्रद्धा नहीं होती लोगों को। किया उन्होंने। आजकल तो महाराज ठीक ही है। खैर हम ये कह रहे थे कि प्रायश्चित इस तरह के भी हैं शास्त्रों में, बड़े कठिन कठिन प्रायश्चित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वेदांत का जो जिज्ञासु हो उसको इस तरह के प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सुधार का अवसर ही नहीं मिला ना, जीवन ही समाप्त हो गया।